घोषणा पत्र छपरा से। छपरा ऐतिहासिक भूमि, परिवर्तन की भूमि। यहाँ से हम जनता से जानेंगे कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, यहाँ के लोग किस मुद्दे पर इस बार वोट डालेंगे। महापुरुषों की भूमि छपरा से जनता का घोषणा पत्र। यहाँ जो मौजूद हमारे साथ जनता जनार्दन है, उनसे जानेंगे कि जनता का घोषणा पत्र क्या है। बाबा, आप पहले बताइए कि यहाँ का क्या आपका मुद्दा होगा, स्थानीय मुद्दा, जिस पर आप अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे इस बार? शक्ति भाव भक्ति में अगर यही कारण नाम छपरा, इसके लिए छपरा का नाम रहना चाहिए। बताओ आपका स्थानीय मुद्दा क्या होगा? स्थानीय मुद्दा हो जाए लोकतंत्र का सही माने संपादन। ये भाई साहब हैं, नौजवान हैं, इनसे जानते हैं कि आपका क्या क्या करते हैं आप पहले? अब पार्षद नगर निगम में, अच्छा। निगम पार्षद। तो आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा ये है कि युवाओं को रोजगार मिले जाए, सबसे पहला मुद्दा यही है। हम युवाओं को बेरोजगारी के कारण बुरा हाल है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार वैकेंसी निकल नहीं रही है। रोजगार मुद्दा है। आप क्या करते हैं भाई साहब? सामाजिक कार्य करता है। सामाजिक कार्यकर्ता है। आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? स्थानीय मुद्दे क्या अच्छे दिन आप लोगों के आए? अच्छे दिन तो नहीं आए, ये तो कंफर्म है कि अच्छे दिन नहीं आए हैं, लेकिन जुमलेबाजी की सरकार नहीं चाहिए। जब भी बोले झूठ बोले, सच बोलने वाला चाहिए। सबसे पहले छपरा निश्चित रूप से ऐतिहासिक धरती रही है हर मायने में, और बड़ी सुदृढ़ रहा है। यहाँ के पॉलिटिशियन बहुत देश का नेतृत्व किए हैं। आज स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक इस सारण जिला के लोग हमेशा नेतृत्व किया है। जब से लालू जी यहाँ से सांसद हम लोग नए जो चुने गए हैं, कोई काम नहीं हुआ है आज तक। हमारा विश्वविद्यालय सबसे प्रमुख मुद्दा है शिक्षा। एजुकेशन अगर नहीं हो तो न सम्मान मिलेगा, न समानता मिलेगी, और न ही किसी भी क्षेत्र और हमारे राष्ट्र का विकास होगा। विश्वविद्यालय यहाँ कोलैप्स है भैया। क्या बताइए? सबसे पहले यहाँ जो छपरा में खनवा नाला है, इससे अतिक्रमण के अलावा सारी गंदगी है। आपको चल के मैं दिखा सकता हूँ। मौना चौक से लेके सारा ढाला से लेके वहाँ खनवा तक केवल जाम ही जाम, हर मोहल्ला ग्रसित है। पानी तक का निकास नहीं है। यातायात की व्यवस्था देखिए आप, वन वे ट्रैफिक का कह रहे हैं ना, उधर से गाड़ी पास करती है, इधर से निकल जाती है, कोई यातायात नहीं है, ट्रैफिक की भी सुविधा नहीं है। आप यहाँ बात करते हैं, यहाँ सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। छपरा के पास से पूछिए कि खटवा नाला जाम होने से किसी के घर में पानी घुसता है कि नहीं, पानी लगता है कि नहीं हर मोहल्ला में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ बारिश हो जाए तो लोग वोट देने नहीं जाएंगे। अगर बारिश हो जाए तो जिले को बेरोजगारी से जो सांसद मुक्त करेगा, जनता उसी को वोट देगी। यहाँ मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। जो रोजगार पहले से थे उसे भी सरकार ने बंद कर दिया। पिछले टर्म में जब लालू प्रसाद यादव यहाँ के सांसद हुआ करते थे तो कुछ काम उन्होंने रेलवे का किया, कुछ फैक्ट्रियां बैठाई, कुछ लोगों को रोजगार मिला, कुछ विकास दिखा। लेकिन विगत इधर 5 साल में जो सांसद हैं उनके द्वारा कोई विकास कार्य किया ही नहीं गया। छपरा ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बताइए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस में क्या आपके ट्रांसपोर्टर हूँ जी और कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। तो क्या आप चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि छपरा का जो विकास करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। लालू जी के समय में 2-4 फैक्ट्रियां लगी यहाँ पे। विगत इधर 5 साल में जो नए सांसद है एक भी कोई ऐसा काम नहीं किए। बताइए भाई साहब, आप क्या करते हैं, आपकी क्या है राय? मैं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ के जो कोई भी प्रतिनिधि हो वो कोई हिंदुत्व के मुद्दे पे खरा नहीं उतरता है। देखिए, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करने आए हैं। मुझे ये है कि सिर्फ यहाँ का मुद्दा क्या होगा, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास हो। यहाँ के अभी वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं, जो चले गए उनकी बात नहीं करेंगे। जो वर्तमान प्रतिनिधि है, 5 साल में कोई विकास का काम उनके द्वारा नहीं हुआ है, और जो हुआ है उनके वर्तमान अमनौर का जो प्रखंड है सिर्फ वही काम हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ। आजादी के 70 साल के बाद भी छपरा का जो हाल है बहुत बुरा है।
यहाँ कचरा का शहर इसको कह सकते हैं। हर जगह गंदगी फैला हुआ है। नगर पालिका, नगर निगम कोई भी इससे सुध नहीं लेती है। और यहाँ के जो मंत्री संसद जो भी हैं, छपरा के लिए कुछ नहीं। ट्रैफिक का समस्या, आप हर जगह देखिए ट्रैफिक जाम है, कहीं भी कुछ नहीं है। आज छपरा बदहाल है, दुर्दशा का शिकार है। छपरा के बारे में हम जितना कम कहें कम है। शिक्षा की हालत खराब है और अधिकारी कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार में लूट मचाए हुए हैं। देखिए, मुझे आप किसको वोट दे नहीं दे वोट दे मुझे नहीं जाना है। मुझे सिर्फ स्थानीय मुद्दा जानना है, यहाँ का विकास क्या होगा। आप किस तरह का घोषणा पत्र? बेकारी तो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, जिसे छपरा भी जूझ रहा है। छपरा में अभी तक छपरा जब से स्वतंत्रता के बाद जो भी नेता पैदा लिया वो हवाई ही हुआ। कोई भी काम धरातल पर नहीं उतरा और खाली कमीशन पर काम होता है, दूसरा कोई विकास नहीं होता है। बताइए, आप तो नौजवान हैं। जी देखिए, असल मुद्दा जो छपरा का अगर देखा जाए, जो भी मतलब देश की आज़ादी के बाद जो भी पार्टियां आई है हमारी यहाँ, सब इलेक्शन से पहले घर घर जाकर के वादे तो करती है, लेकिन अपने वादों पर अगर खरा उतरने की बात की जाए तो कोई नहीं। समझ में ना, अगर धरती स्थान पर देखा जाए कि लोगों में उतर करके गरीबों के दुख दर्द को क्या चाहिए, आप किस प्रकार का चीज की जो मतलब पहली चीज तो बेरोजगारी, दूसरी जो चीज है एजुकेशनल जो शिक्षा है, मतलब ये है शिक्षा का बहुत ही कमजोर सिस्टम है कि सरकारी स्कूलों में अगर आप जाकर देखेंगे तो ना उनमें सही से कभी टाइम से शिक्षक पहुंच पाते हैं, ना वहाँ पे बच्चों को जो चीजें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है। तो पहली जो हमारी ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है सरकारी स्कूलों के अंदर उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब भी अपने बच्चों को पढ़ाने की उतनी शक्ति रखते नहीं है और सरकारी स्कूलों के अंदर उनको बढ़िया तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती है। देखिए, आप क्या करते हैं भाई साहब? हम भी स्टूडेंट हैं। जी बताइए, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास? देखिए, जो ये पूरे छपरा में मैं कोई विकास आपको गिनती कराऊं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई भी विकास। जैसे एजुकेशन देखिए, जो आपका जो डिमांड है कि आप लोगों का क्या डिमांड है, अगर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोग देख रहे होंगे, मेरा एक ही डिमांड है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन पूरे देश में हो और 1 एजुकेशन। चलिए वो शिक्षा की बात ये कर रहे हैं, शिक्षा की सुविधा यहाँ होनी चाहिए। आप बताइए। मैं स्टूडेंट हूँ और एक छात्र होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हमारी 3 जरूरत है। पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार और तीसरा साफ सफाई। साफ सफाई के मामले में आप छपरा को देख ही चुके हैं कि पूरे देश में गंदगी का शहर मानते हैं हम उसको, और एजुकेशन के मामले में छपरा के होते हुए भी हमें पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दुविधा है यहाँ की। देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के छपरा शहर से आ रहा है। छपरा शहर से यानी सारण लोकसभा क्षेत्र में ये आता है। आप बताइए भाई। सर, बेरोजगारी तो समस्या है, जिस दिन शिक्षा सुधर जाएगा ना पूरा बेरोजगार का समस्या ही खत्म हो जाएगा। आप क्या करते हैं भाई साहब? हम तो नौकरी करते हैं। क्या आप चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास तो कहा जाता है, होता कहाँ है। जिस तरह का सब कोई सपना जो लोग अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं वो कहते हैं, लेकिन कर कहाँ पाते हैं। आज तक कोई किया नहीं और भरोसा टूट गया है आपके लोकतंत्र से। सर देखिए, इनका भरोसा, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये कि इनका भरोसा टूट गया है लोकतंत्र से, और वो भी छपरा में कह रहे हैं, एक ऐतिहासिक महापुरुष की भूमि से जहाँ परिवर्तन हुआ है। इनसे जानते हैं कि आप तो किस तरह की विकास चाहते हैं। आप तो बहुत सारे चुनाव देख चुके होंगे, इस बार क्या लग रहा है, क्या मूड है? काफी विकास हुआ है, सड़क है, 24 घंटा बिजली है, सब व्यवस्था अच्छा नजर आ रहा है। विकास काफी हुआ है और आगे भी होगा। जब सरकार आ जाएगी तो आगे और होगा विकास। ये भाई, इनसे हम जानते हैं। आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं आप। यहाँ शिक्षा की बहुत सारी बातें हुई, क्या आपको भी लगता है कि शिक्षा एक मुद्दा है? बहुत बड़ी मुद्दा है। और मैं शिक्षक मैं बताऊं कि मैं प्राइवेट संस्थान चलाता हूं और शायद प्राइवेट संस्थान की वजह से ही शिक्षा का स्थिति कुछ सुधरा भी है और स्थिति अच्छी भी है। अन्यथा सरकारी की स्थिति जो है वो यह है कि आज हमारे जनप्रतिनिधि के बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, हमारे जिलाधिकारी के बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, या कोई भी पदाधिकारी उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। सीधे से पता चलता है कि शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है। अगर शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है तो हमारे कोई जनप्रतिनिधि बता दे कि सरकारी विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ते हो, तो नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है। जी, आपका बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा जो पहले आदमी का, हर इंसान का बिजली और रास्ता, यह 15 साल पहले कुछ नहीं था।
और ये जो है मेन आवश्यकता का चीज ये है, ये हो गया, मुद्दा तो बहुत है, लेकिन ये दोनों हो गया और इस एनडीए के रीजन में हुआ है। आप हैं सर, आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लगता है? पार्टी से रखते हैं जी, तो क्या आप नेता यहाँ के लोगों किस पार्टी से हैं? राजद के सारण जिला के उपाध्यक्ष हैं। जी, तो यहाँ से आप देख रहे हैं सारे लोगों का क्या डिमांड है, आप लोग क्या पूरा कर पाएंगे क्या? इस बार 14 में जो चुनाव हुआ था, इस बार जो माहौल है वो राजद के गठबंधन के साथ का माहौल है। स्थानीय जो सांसद हैं उनके कार्यक्रमों से छपरा इस संसदीय क्षेत्र से बहुत लोग खपा हैं। विकास का कहीं कार्य नहीं हुआ है, चाहे मरौड़ा का चीनी मिल हो या कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। हवाई नेता हैं। इस बार मोदी जी की लहर यहाँ पर फैल है। राजद गठबंधन भारी मतों से चुनाव जीतेगी। देखिए, असली मतदाता जो हैं इनसे हम जानते हैं। भाई आप बताइए मुझे, आप लोग किस तरह का विकास चाहते हैं? आपको कुछ मिली? गैस, बिजली, पानी, जो वादे किए गए थे, क्या कुछ हुआ? क्या ना, कुछ नहीं हुआ है सर। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप क्यों? हमको क्या मालूम सर। क्यों? गरीबों के लिए तो इतना कुछ किया गया। लेकिन हम लोग का नहीं मिला हुआ है सर। फार्म भी भर आया था गैस का, वो भी नहीं मिला। यहाँ तो जो है कुछ है ये नहीं है, ना विधि व्यवस्था है, ना साफ सफाई है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ का ढक्कन देखिए, मुख्य चौराहा है, सबसे प्रतिष्ठित लोगों का आगमन है इस चौराहे पर। यदि आप इन मोचियों की बात करते हैं, आप दिखाइए भाई, गंदगी दिखाइए। नाला साफ करने के लिए 300 करोड़ आ गया। अब पता नहीं कौन सा रुपया कैसे खर्चा होगा, कैसे साफ होगा, नाला साफ होगा कि रुपया साफ होगा, ये तो जो है सोचने वाली बात है। आज भी हमें लगता है कि जब से होश संभाले हैं कोई मुख्य नाला साफ नहीं हुआ है मेरे सामने। इसके लिए मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ। तो ये 300 करोड़ कहाँ जाएगा वो अलग बात है। गंगा सफाई पर जो है निर्मल गंगा जो स्कीम है, उस पर जो है एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आवास विभाग का राजीव गांधी गंगा सफाई परियोजना जो मखदूमगंज में स्थापित है, करीब गंदे पानियों को इकट्ठा करके उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा जो है साफ करके उसको छोड़ा जाता था, वो 1996 से बंद है कन्फर्म। आप लग रहे हैं कि स्टूडेंट हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहेगा आपका? सर मुद्दा यही है कि सर मोदी सरकार 5 साल और मांग रहे हैं। जो आजकल जो मजदूर आदमी है, जो घर में एक आदमी कमाने वाला हो, घर में 5 आदमी खाने वाला हो, तो आज मार्केट में चले जाइए, 100-150 तो आपको सब्जी खरीदने में लग जा रहा है। जो आदमी 350 मजदूर आदमी, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है। अब 5 साल के बाद और मोदी सरकार मांग रहा है कि हमको 5 साल और दिया जाए। तो 5 साल के बाद पता चलेगा कि वो जो 350 कमा रहा है, सब उसको सब्जी मार्केटिंग करने में। बताइए भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? महंगाई नहीं बढ़ी है, 70 रुपये दाल है, गैस का सब्सिडी मिल रहा है, हर चीज से विकास हुआ है मोदी सरकार में। कहाँ विकास नहीं है, कोई बताए हमें। आपका क्या मुद्दा है? जनता ने अगर समझा ठीक से तो जुमलाबाजों की सरकार का सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए। बस यही हमारा तो बात। क्यों आप इतना क्यों? अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन, इससे बुरे दिन और क्या हो सकते हैं? इससे बुरे दिन और क्या हो सकते हैं? न किसान खुश, न कर्मचारी खुश, न मजदूर खुश। ये तो साफ धोखाधड़ी चल रही है। देखिए आप ये है भाई साहब। हेलो भाई साहब, क्या आपका मुद्दा होगा? मोदी जी जो योजना जो लागू किए हैं सब फेलियर है। हर व्यक्ति को योजना से जोड़ना चाहिए, मगर जो योजना चला रहे हैं वो कुछ भी किसी को नहीं मिल रहा है। सब यहाँ के नेता रूढ़ी जी हैं, रूढ़ी जी को छोड़ करके दूसरा विकल्प यहाँ लाया कि ये तो यहाँ संभव है। बताइए भाई साहब। वोट फॉर मोदी, मोदी इज द बेस्ट। और मैं भी चौकीदार हूँ और मोदी को ही वोट जाएगा, क्योंकि उसने हर क्षेत्र में काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। वो चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो या बजट क्षेत्र, हर में काम हुआ है। रेलवे आज जा करके देखिए छपरा जंक्शन का हाल। मोदी इज द बेस्ट और वोट उसी को जाएगा। बताइए भाई साहब। आप मुद्दे की बात मैं सोचा था किसे पूछ रहे थे, मैं सुन रहा था। मुद्दा तो एक ही है, 2G, 3G, 4G, जीजा जी वर्सेज उज्ज्वला, आयुष्मान। आपका लोगों का स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा पहले से बहुत बेहतर हुआ है और मुझे लगता है कि आज से 5 साल 7 साल पहले 10 साल पहले की बात देकर अभी का देखें तो देखने से ही समझ में आया था कि किसको वोट देना चाहिए। बताइए भाई साहब। मोदी जी को वोट देंगे। नहीं, वोट आप किसको दें वो तो आपका अधिकार है, आप बताइए। मोदी जी का अधिकार है, हम वोट देंगे। अच्छा काम किए हैं, हर चीज सुविधा है,
गैस दिए हैं। यहाँ शिक्षा के बड़ी जरूरी है कि भाई शिक्षा का ये हो। शहर का तो बहुत ज़्यादा गंदगी हालत है यहाँ, बहुत छपरा का मैंने कहिए बस MP हुए, बाकी कुछ यहाँ ध्यान नहीं दी छपरा का। यहाँ गंदगी की बात बहुत हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, बेरोजगार की बात हो रही है। यहाँ फल वाले भैया हैं, क्या बोले, मतलब आपका क्या महंगाई बढ़ा, बिक्री कम हुई, क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, बताइए हम क्या बोले, मतलब क्या मुद्दा रहेगा, क्या विकास, अच्छे दिन आए ना। हाँ दिन अच्छे आए, अच्छा आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब को दूर होना चाहिए। या क्या मुद्दा रहेगा छपरा का? मुद्दा छपरा कहाँ रहेगा, ज्यादा ही तो ये है भाई। यहाँ खाली तो नेताजी लोग बैठ रहे हैं, लोग तो खाली नोटबंदी, बालूबंदी और क्या, खाली वो लोग अपना फेर में रहते हैं लोग। हम देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं, खाली अपना फेर में बढ़ जाते हैं लोग, तो खाली अपने फेर में रहते हैं लोग, क्या हमारा खाली जेब भरे और कुछ भी ना। पब्लिक तो कुछ सोच भी ना करते। पॉवर्टी एज ए चैलेंज, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। जो लोग गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, पैसा वाले और पैसा होते चल जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि सरकार क्या कर रही है, क्या फंड आ रहा है। जो सरकार को फंड आ रहा है वो सरकार खुद अपने आप में बांट ले रहे हैं। हमें सर कुछ कहना है, हम दाऊदपुर का रहने वाले हैं। जी बताइए। हम यहाँ कचहरी में 5 महीना से दौड़ रहे हैं। हमको एक राशन कार्ड बना हुआ है और राशन कार्ड आज तक ले सर नहीं मिला है। और इस मोदी जी के राज में सर, मोदी जी के राज में हम इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है कि कुछ कहने लायक नहीं है। बताइए 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 बताइए। छपरा शहर अभी डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे है, परिवर्तन जरूरी है। देखिए यहाँ बड़ी खूबसूरत बात होती है जो देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको, कि यहाँ लोग आपस में बातचीत कर ले रखते हैं राजनीति के बारे में, और कितनी गंभीरता से चर्चा करते हैं इसको लेकर के। ये देश में आपको कहीं देखने को मिले। आइए जरा चलते हैं चाय की दुकान पर, जितेंद्र झा कि चाय की दुकान पे क्या हाल है इस बार? हाल मार पड़ की लड़ाई है सर। क्या मूड है? मूड है कि मतलब एकदम तटस्थ नहीं रहना है, जोरदार टक्कर होगी। आप तो चाय बना रहे हैं क्या? हाँ चाय बेचते हैं। तो चाय इस बार चाय वाले के अब चाय से चौकीदार हो गया? नहीं, ये झूठी डफरसंकी है। कॉमन स्कूल सिस्टम, समान शिक्षा प्रणाली हो, स्वच्छ भारत मिशन केवल प्रचार में न हो, और गंगा मिशन, ये सब फेलियर प्रोग्राम है। देखिए एक चाय जो बनाते हैं यहाँ पर, सबको पूरा करते हैं, चाय बनाते हैं, उनकी सोच देखिए कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो, इसके बारे में चर्चा करते हैं। समान शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। क्या मूड लग रहा है इस बार? इस बार फिर वही मूड है, जो सरकार है वही बनेगा सरकार फिर। हाँ। क्यों लग रहा है आपको? आपके सारे पूरे हो गए वादे? हाँ सब वादा पूरा हो रहा है, कुछ बाकी है वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ हमको तो लगता है कि पूरा हो जाएगा। तो छपरा सारण में विकास हुआ? हाँ वो छोड़िए विकास का, पहले वो तो अलग की बात है। हमारा जो हम लोग का जो चाहता है तो हो गया पूरा, थोड़ा बाकी क्या चाहत रखे थे? अब वो सब नहीं ना बताएंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। विकास का काम हुआ क्या 5 साल में यहाँ छपरा में? छपरा में तो कोई विकास का काम नहीं हुआ। छपरा के जो भी विकास का काम हुआ है वो लालू जी किए हैं। लालू जी रेल का फैक्ट्री खोले, लालू जी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, लालू जी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, लालू जी रेवा घाट का पुल बनाए, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी बनाए। तो यहाँ जो भी विकास का काम हुआ है लालू जी किए हैं। सर बताइए आप। हमारा जो भी विकास का काम हुआ है छपरा में सारा लालू जी का किया हुआ है। यहाँ पे कई तरह के बात आ रहे हैं, कई तरह के बातें आ रहे हैं। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? कोई मुद्दा नहीं है, जो है सो ठीक है। क्या विकास हुआ? विकास तो हो ही रहा, नहीं विकास हो रहा है तो इसे छोड़ा जाकर देखिए, जिन्हें तुम्हें रोड बन गया है, विकास है तो विकास है। बताइए सर। और यहाँ तो बहुत विकास हुआ है। पहले 15 साल बिजली भी नहीं था, रोड भी नहीं था, सब यहाँ बन गया है। यहाँ था जो भी अब काम अप टू डेट कंप्यूटर से हो रहा है। पहले चोरी बहुत थे, अब सब काम मिल रहा है। सब लोग किसान लोग को भी सहायता राशि मिला हुआ है खेती करने के लिए। 0.1% पर यहाँ बिजली यूनिट मिल रहा है। या दूसरे प्रदेश में होता हुआ बिहार में, यहाँ पहली बार छपरा में यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ विकास तो हुआ है।
विकास यहाँ हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन आप बताइए सर। सर यहाँ भी विकास हुआ है बहुत बढ़िया तरह का, जो भी काम हुआ है बढ़िया हुआ है। अब जरा हम पकौड़े की दुकान पे जाते हैं। इस बार पकौड़े की बहुत चर्चा है इस बार, तो आते हैं जो पकौड़ा भाई बनाते हैं उनसे बात करते हैं। भाई आप पकौड़े बना रहे हैं? पकौड़े बना रहे हैं सर। तो इस बार इलेक्शन में पकौड़े की तो बड़ी चर्चा थी, पिछली बार भी, क्या मूड लग रहा है इस बार? इस बार भी वही मूड है। क्या जो काम किया है उसी को जिताएंगे हम लोग ना। अभी अपने छपरा जिला में सड़कों का बहुत काम हो चुका है, ऐसा बहुत काम हुआ है, इसलिए जिसको चुने हैं फिर उसी को चुनेंगे। पकौड़ा आप बनाते हैं, आपकी आमदनी बढ़ी है? बढ़ी तो है, थोड़ी बड़ी बढ़ी है। तो पकौड़ा से नून रोटी चल जाता है हम लोगों का, सारे परिवार का अपना। देखिए तो नून रोटी चल जाता है, सब ठीक है नून रोटी खा के? हाँ ठीक ठाक। नून रोटी खाएंगे जिताएंगे। बाबा का मुद्दा रही है इस बार इलेक्शन में? वोट देते हैं? हाँ देते हैं। तो का मुद्दा रही इस बार? इस साल क्या मुद्दा रहेगा सर? जिसका जिसमें मन करेगा उसी में डालेंगे। हो जाइए। जिसमें मन करेगा उसी में डालेंगे, जो काम करता है उसी को काम करेंगे। और क्या करके सोचते हैं? जो हमको लिए मरता है तो हम उसको लिए मरेंगे। विकास हुआ आपका? हाँ विकास के मतलब आपका क्या क्या डिमांड था, क्या क्या मांग थी? क्या मांग रही है अपने के? हाँ हमारा मांग था वृद्धा पेंशन मिल ही रहा है। नहीं आपका स्थानीय मूड क्या क्या विकास चाहिए? विकास का जो हो रहा है सो अच्छे हो रहा है। तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने समस्याओं को गिनाया यहाँ पर। अब तो इन्हें तय करना है कि इन्हें कैसा प्रतिनिधि चुनना है। लेकिन हम इन सारे लोगों से और आप लोगों से भी अपील करते हैं कि वोट जरूर दें। आपका वोट देना आपका हक है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, छपरा।